अगर फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल आपके बार्क स्किल टेस्ट के अंदर आ जाता है तो ये वीडियो आपको इस स्किल टेस्ट से पास करवा सकती है 100% गारंटी के साथ। और अगर आपने ये वीडियो हल्की सी भी मिस कर दी या कहीं से स्किप कर दी तो आप इस स्किल टेस्ट जो होने वाला बार्क स्किल टेस्ट है उससे बाहर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें ताकि आप आने वाले जो बार्क स्किल टेस्ट है उससे 100% पास होके और आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आगे निकल जाए। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हाल ही के अंदर 2023 में डीआरडीओ की एक वैकेंसी आई थी जिसमें टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट आई थी। उसके अंदर सेलेक्टेड बच्चों का स्किल टेस्ट हुआ था टेक्नीशियन वालों के, जिसके अंदर एक प्रैक्टिकल दे दिया गया जो कि सीलिंग फैन का था। होने को तो वो एक सिंगल फेज की मोटर का था, चाहे आप उसको सीलिंग फैन समझो, चाहे एडजस्ट मोटर समझो, या फिर आप एक टेबल फैन की मोटर समझो। वो एक इस तरीके का प्रैक्टिकल दे दिए थे। जैसा कि उस प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने यहाँ पे टेबल फैन लिया है। तो फ्रेंड्स जो ये वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की मोटर आपको दे दी गई थी, जिसके अंदर आपके जो मोटर से वायर आ रहे थे वो सिर्फ 3 वायर ही देखने को मिले थे, जिस वजह से वहाँ पर कुछ बच्चे इस वजह से कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार 3 वाइंडिंग तो हमारी मोटर के अंदर 2 होती है, एक होती है हमारी रनिंग और एक होती है स्टार्टिंग। दोनों वाइंडिंग के 4 सिरे यहाँ पे आपको बाहर देखने को मिलते, पर वहाँ 3 सिरे ही थे। इस वजह से बहुत से बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज हो गए। और फ्रेंड्स जो कुछ बच्चे हैं वो इस वजह से बाहर हो गए थे उस स्किल टेस्ट के अंदर कि जो 3 वायर है तो किन पर तो वो कैपेसिटर लगाते और किसके अंदर न्यूट्रल और फेज देते, क्योंकि यहाँ पर वो चेक करना जो अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं करा जिसने, तो वो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया और वहाँ पर स्किल टेस्ट से बाहर हो गया। पर जैसे अब आने वाली जो स्किल टेस्ट बार्क का जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसके अंदर भी इस तरीके के प्रैक्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक जैसी ही संस्थानें हैं डीआरडीओ, बार्क और यहाँ पे एनपीसीआईएल। तो फ्रेंड्स इनके अंदर एक मतलब लेवल होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे जो है प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं। उस प्रैक्टिकल को देखते हुए भी मैं आज आपको यहाँ पे इस मोटर के अंदर आपको ये चीज़ सोल्व आउट करके बता दूंगा। तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, क्योंकि आने वाली जो स्किल टेस्ट है, जिस बच्चे का स्किल टेस्ट है अपने बार्क के अंदर, तो उसके अंदर आप बिल्कुल भी इस चीज़ से बाहर ना हो। तो मैं इस चीज़ को आपको 100% सोल्व आउट करके और आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको पहले तो चेक करें, उसके बाद में किस में आप यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर है वो लगाए और किसके अंदर आपको सप्लाई देनी है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे को फैन दे दिया है और उसके अंदर 3 टर्मिनल है। आखिरकार यहाँ पर हमारे पास होने 4 टर्मिनल चाहिए थे, पर यहाँ पर हमारे पास 3 टर्मिनल ही है। तो ये 3 टर्मिनल किस तरीके से हैं उस चीज़ को हम पहले एक बार रफ कॉपी पे चेक कर लेते हैं किस तरीके से ये 3 टर्मिनल है। तो जैसा कि मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट डायग्राम बना लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो मोटर है उसके अंदर 2 वाइंडिंग होती है जिनके 4 टर्मिनल होते हैं। एक यहाँ पर हमारी हो गई स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसके 2 सिरे हो गए और एक हो गई रनिंग वाइंडिंग जिसके 2 सिरे हो गए। कई मोटरों में क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों वाइंडिंग के दोनों सिरे दो जो सिरे हैं वो चारों सिरे ही बार आपको देखने को मिलेंगे। और कई मोटर होती है जैसे कि हमारे पास इस टाइम प्रेजेंट में जो मोटर है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम जो सिरे बाहर कॉमन करते हैं रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के, वो सिरे यहाँ पर अंदर ही कॉमन होके और हमारे पास बाहर एक ही सिरा निकल रहा है। मतलब एक सिरा ये हो गया और एक एक सिरे हमारे वाइंडिंग के हो गए। इस तरीके से 3 सिरे हमारे मोटर से बाहर निकल रहे हैं। अब मेन बात आ जाती है कि इसके अंदर कॉमन सिरा कैसे पता करें। तो कॉमन सिरा पता करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारे मल्टीमीटर के एक सिरे को किसी भी इन 3 सिरों में फिक्स कर लेंगे। जैसा कि हमारे मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे जो प्रोब है, इन प्रोब के अंदर फ्रेंड्स एक प्रोब को हम यहाँ पे किसी भी एक सिरे पे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे दूसरी जो प्रोब है उसको एक एक सिरे पे लगा के चेक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो वाइंडिंग के रेजिस्टेंस है उनके अंदर जो अंतर होता है, रेजिस्टेंस का जो अंतर होता है वो लगभग बराबर सा ही होता है। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है किसी वाइंडिंग के अंदर। जैसे स्टार्टिंग के अंदर हम मान लेते हैं यहाँ पर 250 ओम और यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग है इसके अंदर मान लेते हैं हम 200 ओम। यानी कि इनके अंदर 10, 20, 30 या 50 के अराउंड ही यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है वो थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो हमने एक सिरा मल्टीमीटर का यहाँ लगाया, दूसरा सिरा हमने यहाँ लगाया। यहाँ लगाते ही हमारे को 250 ओम रेजिस्टेंस है वो हमारे मल्टीमीटर के अंदर देखने को मिले। तो हम ये समझ गए कि हमने जो सिरा यहाँ पर एक फिक्स किया है वो सिरा और यहाँ पर जिस मल्टीमीटर का दूसरा सिरा जहाँ पे कनेक्ट किया है, मतलब ये दोनों सिरे जो हैं किसी एक वाइंडिंग के सिरे हो सकते हैं। उसके बाद में हम रेड वाले को फिक्स रहने देंगे और ब्लैक वाले सिरे को यहाँ पर लगाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लगाते ही हमारे पास जो 250 ओम रेजिस्टेंस है वो और यहाँ पर 200 ओम रेजिस्टेंस है वो दोनों जुड़ के यहाँ पर हमारे को 450 ओम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर रेड वाला और ब्लैक वाला सिरा ये दोनों सिरे हमारे हो गए वाइंडिंगों के सिरे, जिससे क्या हुआ
हमारा दोनों का रेजिस्टेंस है वो जुड़ गया। अब ये चीज़ कैसे पता पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ हम हमारे अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो रेजिस्टेंस का अंतर है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि 450 ओम रेजिस्टेंस देखने को मिला, तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। मतलब ये हो सकता है तो क्या हो सकता है, दोनों वाइंडिंगों के रेजिस्टेंस का जोड़ हो सकता है। जैसे ये दोनों जुड़ेंगे तो ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे फिक्स हो गया कि ये वाला सिरा और ये वाला सिरा तो आपका हो गया दोनों वाइंडिंगों के सिरे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जो रेड वाला सिरा पहले यहाँ कॉमन कर रहे थे उसको अब यहाँ कॉमन ना करके ये पता पड़ गया कि यह वाला सिरा है वो हमारा हो गया कॉमन सिरा। तो अब यहाँ पे हम नोब को यहाँ फिक्स करेंगे। उसके बाद में जो ब्लैक वाली नोब है उनको इन दोनों पे एक एक पे लगा के चेक करेंगे। जिस पे आपको कम रेजिस्टेंस देखने को मिले वो हो गई आपकी यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग, और जिस पे आपको अधिक रेजिस्टेंस देखने को मिले वो हो गई आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किस पे हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो सिरे हैं यहीं पर हम हमारा जो कैपेसिटर है वो कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कॉमन सिरे पे हम देते हैं यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई, और जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है उसके सिरे पर हम यहाँ पे देते हैं हमारी फेज वायर। इस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल के थ्रू मल्टीमीटर से चेक करके। इसी तरीके से आपको मल्टीमीटर के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मल्टीमीटर की जो नॉब है उसको यहाँ पे कंटिन्यूटी जो कि बजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा मल्टीमीटर के अंदर, उस पर आपको सेट कर लेना है। उसके बाद में दोनों प्रोब को आपको टच करना है और यहाँ पे बीप की आवाज़ सुन लेनी है। बीप की आवाज़ आती है मतलब ये आपका नॉब है वो कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी वाइंडिंग से 3 तार आ रहे हैं, किन्हीं एक तार पर आपको आपकी मल्टीमीटर का एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, और इस सिरे को अब आपको यहाँ पे कनेक्ट ही रहना देना है जब तक हम दोनों सिरों से जो रजिस्टेंस है वो चेक ना कर ले। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्लैक वाली नॉब है मल्टीमीटर की उसको एक सिरे, जो 2 सिरे बच रहे हैं इनमें से किसी एक सिरे पे यहाँ पे फिक्स करके और उसके बाद आपको रीडिंग चेक करनी है। यहाँ पर हमने दोनों प्रोब को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा 547 ओम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं आपको लाइट ऑन करके भी दिखा देता हूँ। 547 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। एक बार हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ साइड में लिख लेते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्लैक वाली नॉब है इसको हम इस वायर से हटाएंगे। उसके बाद में जो रेड वाली वायर है उसके साथ में कनेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 277 यहाँ पे ओम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब अब यहाँ पर हमारे को बहुत अंतर देखने को मिल रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर। पहले हमने चेक किया वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, 546 यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर 277 रेजिस्टेंस ओम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। मतलब जो हमने पहले जो नोब कनेक्ट की थी वो दोनों सिरे हमारे वाइंडिंगों के सिरे हैं, मतलब दोनों का योग हो गया है। यहाँ पे कैसे पता पड़ा वो हम जो है यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देते हैं। कैसे, जैसे हमने पहले यहाँ पे ग्रीन वाले वायर और यहाँ पे ब्लू वाला वायर के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक किया तो यहाँ पे हमारा अधिक रेजिस्टेंस आया। अब फ्रेंड्स एक बार जो रेड वाला वायर है यहाँ पर इन दोनों पे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब इन दोनों को एक बार साइड कर दो, और जो हमने पहले कॉमन ग्रीन वाले को बना रखे थे अब बनाएंगे हम इस रेड वाले सिरे को, जहाँ पर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए। जिन तारों के साथ में उन दोनों को एक बार साइड कर देना। बचे हुए जो एक तार है उसके साथ आपको जो मल्टीमीटर की एक नॉब है वो फिक्स कर देनी है। अब यहाँ पे बचे हुए दोनों तारों के साथ में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करना है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, आपको 277 ओम रेजिस्टेंस जो कि पहले आपको देखने को मिल रहा था ब्लू वाले वायर के साथ वो देखने को मिल गया, और ग्रीन वाले वायर के साथ में यहाँ पर आपको यहाँ पे 270 ओम रेजिस्टेंस देखने को मिल गया। मतलब अब देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, इस ऊपर वाले को छोड़ दो, यहाँ पर देखो आपको ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस का अंतर देखने को नहीं मिल रहा। मतलब ये दोनों सिरे जो है वो आपके हो गए कौन से, वाइंडिंग के सिरे। अब यहाँ पे देखो जो ग्रीन वाला सिरा है वो हो गया हमारा यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग का सिरा। रनिंग वाइंडिंग का सिरा हो गया हमारा यहाँ पे ग्रीन वाला, और ब्लू वाला जिसके साथ ज़्यादा ओम रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो हो गया हमारा कौन सा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा। और यहाँ पर जो रेड वाला है वो हो गया हमारा कॉमन वाइंडिंग का, जो दोनों वाइंडिंग का कॉमन सिरा हो रहा है वो यहाँ पे रेड वाला सिरा हो गया है। मतलब ये दोनों वायर हो गए हमारे वाइंडिंग के, और ये वाला वायर हो गया हमारा कॉमन सिरा। अब इन दोनों पे हम करेंगे हमारा कैपेसिटर कनेक्ट। तो फ्रेंड जिन दो
तारों पर आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा, वो दोनों वायर आपके हो गए वाइंडिंग के सिरे। सीधा सा आपको ये पकड़ लेना है, जिन दो पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इस वाले सिरे पे और इस वाले सिरे पे जैसे आपने लगाया, लगाते आपको 546 ओम देखने को मिला, मतलब सबसे ज़्यादा सिरे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। मतलब ये दोनों सिरे हो गए वाइंडिंग के सिरे, और हमारा जो बच गया वो सिरा हो गया कॉमन। मतलब आपकी अब मल्टीमीटर की प्रोब को इस कॉमन सिरे पे ही कनेक्ट करना है और इन दोनों के साथ रेजिस्टेंस चेक करना है। जिसके साथ कम रेजिस्टेंस देखने को मिले वो सिरा हो जाएगा आपका यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग का, और जिस वाइंडिंग के सिरे के साथ आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिले वो हो जाएगा यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैपेसिटर कनेक्ट करने की बात आती है, तो कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं हमारी दोनों वाइंडिंगों के एक एक सिरे के ऊपर। तो हमने कैपेसिटर ले लिया है, और जो हमारी ये दोनों वाइंडिंग के सिरे आ रहे थे, इन पर हमारे को इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर कनेक्ट कर लिए। अब फ्रेंड्स, इन तीनों में से हम सप्लाई जो देंगे, जो कॉमन वायर है उसके अंदर देंगे हम हमारी न्यूट्रल, जो कि हमारी मेन लाइन से आ रही होगी। तो हमने ये इसके मेन लाइन की यहाँ पे तार ले लिए, इसके अंदर न्यूट्रल हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ब्लैक वाले वायर से यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, इसको हम टेप कर देते हैं। हमने न्यूट्रल वायर को यहाँ पे है टेप कर दिया है। उसके बाद आ जाती है फेज की बात। तो फेज वायर को हम कनेक्ट करेंगे हमारी जो रनिंग वाइंडिंग का सिरा है, जैसे कि ग्रीन वाला जो सिरा यहाँ पे था वो होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग का, जिसके हम करेंगे हमारे फेज के साथ कनेक्ट। उसके बाद में हम इन सारे सिरों पे भी टेप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हमने पैक कर लिया है पीछे इसका कैप लगाकर, और अब आपको इसको चलाकर दिखा देते हैं। तो हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फ़ैन है वो स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है हम 3 वायर से हम हमारी मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे न्यूट्रल फेज से और हमारे कैपेसिटर से। आपको चेक करना मैंने आपको बता दिया बहुत इजी तरीके से। इसी तरीके की किसी भी प्रैक्टिकल पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अप्रोक्स सब जो प्रैक्टिकल है टेक्निकल से रिलेटेड उन पर मैंने वीडियो बना दी है, वो आपको प्लेलिस्ट देखने को भी मिल जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर प्रैक्टिकल नाम से प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको ऑल ओवर सारे प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएंगे। और भी कोई प्रैक्टिकल रह गया हो तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा उस जो कमेंट है उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं हम इसी तरह की मज़ेदार न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।